जितना वक्त हम सोशल मीडिया और अपने फालतू कामों में अपने टाइम को स्पेंड कर देते हैं, उसका 20% हिस्सा भी अगर हम अपने एजुकेशन और स्किल के लिए अगर फोकस करें, तो शायद हमारा फ्यूचर कुछ और ही होगा, रिजल्ट कुछ और ही आएगा। आपको चौंकाने वाला कुछ सर्वे मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सर्वे किया गया है एजुकेशन के लिए। उसमें आपको सामने दिखेगा कि किस तरह का क्या सर्वे रिजल्ट आया है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वे का बताया जा रहा है सर्वे के बारे में। हाल ही में जारी एनएसएस मल्टीपल इंडेक्टर सर्वे 2020-21 में आयोजित के 18वें दौर के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कंप्यूटर साक्षरता 24.7% है। देख सकते हैं कि अभी तक के आंकड़ों में सर्वे में पाया गया है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कंप्यूटर साक्षरता की कितने कम परसेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? चिंताजनक आंकड़े। हाल ही में जारी एनएसएस डेटा चिंता का विषय है और देश के डिजिटल आकांक्षाओं पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। समग्र साक्षरता यह 2017 से 18 में 18.4% से बढ़कर 2020 से 21 में 24.7% हो गई। ग्रामीण क्षेत्र में इसमें 11.1% से 18.1% की वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में यह 34.7% से बढ़कर 39% 6% हो गया। ग्रामीण भारत की लगभग 70% आबादी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि चिंताजनक आंकड़े हैं कि हमारे देश में साक्षरता का कितना कम परसेंटेज है। ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों का हाल तो उससे भी ज़्यादा बुरा है। 11.1% से 18.1% की वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा कम हैं। सोच सकते हैं हमारी ग्रामीण क्षेत्रों का हाल क्या है। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जैसे आसाम 17.6% और बिहार 20.4%, मध्य प्रदेश 21%, झारखंड 21.2%, उत्तर प्रदेश 22.9% जैसे और भी स्टेट के आंकड़े आए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश 22.9% पर ही अभी आंकड़े बता रहे हैं कि हम एजुकेशन में कितनी ज़्यादा पीछे हैं और स्किल और कंप्यूटर क्षेत्र में हमारी कितनी ज़्यादा अभी हम स्थान हमारा पीछे है। चूँकि कंप्यूटर साक्षरता सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में कम दर के कारण आधुनिक विकास के लाभ उठाने में उनकी असुविधा बढ़ जाती है। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि कंप्यूटर एजुकेशन हमारे लिए हमारे जो युवा लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये परसेंटेज बहुत ही कम पाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यंग इंडियंस एज 15 से 29 साल के बीच में कितने लोगों को, मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, 15 से 29 साल के जो भी हमारे यहाँ पर यंग जनरेशन के लोग हैं हमारे इंडिया के, उनको कितने लोगों को मेल के साथ जो भी डॉक्यूमेंट है अटैच करना आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आंकड़े बताए गए हैं। 26.7% लोग ही सिर्फ मेल के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करके सेंड कर सकते हैं। बहुत ही अपने आप में ये कम आंकड़े हैं। कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर जो है एजुकेशन नॉलेज ना होने की वजह से ही ये सब समस्याएं आ रही हैं, जो अपने आप में बहुत ही एक चौंकाने वाला ये जो आंकड़े हैं आपके सामने दिख रहे हैं। मेक प्रेजेंटेशन यूजिंग ए सॉफ्टवेयर विथ इमेज टेक्स्ट ईटीसी, यानी कि कोई किसी भी एप्लीकेशन के द्वारा, किसी भी सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के द्वारा हम इमेज को एडिट कर सकते हैं या टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई भी एप्लीकेशन चलाना कितना परसेंट हमारे इंडिया के लोगों में आ रहा है। तो आंकड़े आप देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 8.6% लोगों को सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी भी काम के लिए यूज करना आ रहा है। इसमें युवा ही नहीं, हमारे देश के जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं, ये परसेंट उनमें भी आ रहा है कि टीचर्स में भी कंप्यूटर एजुकेशन कहीं ना कहीं बहुत दूर है उनकी सीख से, वो खुद ही नहीं सीखे हैं।
तो मैं सभी टीचरों से आग्रह करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ डालें कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ, ताकि वो कंप्यूटर सीख सकें और जान सकें कि कंप्यूटर हमारे आगे के समय के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या हमारा भारत कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम में कितना ज़्यादा अभी पीछे है। आप देख सकते हैं रन बेसिक अर्थमेटिक फार्मूले इन स्प्रेडशीट में हमारा भारत कितना ज़्यादा पीछे है। जो भी है, सभी जगह आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, 10% ही बताया जा रहा है इसमें भी। तो इस तरह से हम बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं कंप्यूटर एजुकेशन में। हम चाहते हैं कि हम सब जो भी एजुकेशन सिस्टम है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, जब एक फैमिली गार्जियन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने बच्चों की, जो भी उनकी देख रेख में बच्चों का पालन पोषण हो रहा है, वो अपने बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करें। और मैं उन टीचरों से भी आग्रह करता हूं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताएं और जागरूक करें कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर एजुकेशन। तो अगर रही बात यहाँ की हमारे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आंकड़े निकल कर कुछ इस तरह आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में केवल 14.5% युवाओं ने बताया कि वे अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना जानते हैं, जो असम में 13.5% के बाद देश में दूसरा सबसे कम है। बिहार तीसरे स्थान पर है, जहाँ केवल 14.3% युवा अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजने में सक्षम है। तो आप देख सकते हैं हमारा उत्तर प्रदेश कितना उत्तर प्रदेश के कितने कम लोग, यहाँ पर प्रतिशत के आंकड़ों से बताया जा रहा है कि इतने कम प्रतिशत के लोग सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कंप्यूटर चलाना उन्हें नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेल भेजने की अगर बात की जाए, 14.5% युवाओं ने बताया कि वह अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना जानते हैं। बाकी के और परसेंट के लोगों को ये पता ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कम आंकड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमको ये ध्यान देना पड़ेगा हम सभी को। ICT स्किल यूथ मोस्टली फाउंड इन अर्बन एरिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कलर्स दिखाए गए हैं, जो ऑरेंज कलर है वो रूरल का है, यानी कि गांव ग्रामीण क्षेत्र का है, और अर्बन क्षेत्र जो यानी कि ग्रीन जो आपको दिख रहा है लाइनिंग, वो शहरी क्षेत्रों का है। तो आप देख सकते हैं कि सेंड ईमेल विद अटैच फाइल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का लेवल क्या है, 19.2% यहाँ पर आंकड़े आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 100% में 19.2% लोग सिर्फ मेल के साथ किसी फाइल को अटैच करना जानते हैं, भेजना जानते हैं। यूज बेसिक अर्थमेटिक फार्मूले इन स्प्रेडशीट सिर्फ और सिर्फ 5.7% लोग ही जानते हैं। क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन विथ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना सिर्फ 5.0% ही हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जानते हैं। राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, यानी कि कोडिंग के बारे में हमारे देश में 1.3% लोग ही जानते हैं, यानी कि बिल्कुल ही ना के बराबर। और अब भी हमारे यहाँ के टीचर्स हमारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर सीखना कोई ज़रूरी नहीं, बोर्ड की तैयारी करो। इंटर में पढ़ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, अभी तुम इंटर की तैयारी करो, बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करो, कंप्यूटर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमारी इसी में चली जाती है कि कंप्यूटर सीखने की ज़रूरत ही नहीं। जब वो इंटर पास कर लेते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उनको करना क्या है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कक्षा 1 से ही बच्चा जब एडमिशन ले, उसी वक्त से ही हमको उस बच्चे को बताना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एजुकेशन क्या है, तभी से। ना कि ये सोचना चाहिए कि कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में अगर हम अभी बताएंगे तो हमारा बच्चा जो है अपनी स्कूली जो पढ़ाई है वो भूल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि ये सब आंकड़े देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सब के लिए कंप्यूटर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी के बाद आप जो है अपने बच्चे को कंप्यूटर के लिए जागरूक करेंगे और उन्हें सिखाने के लिए प्रेरित करेंगे।